अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लाइफ विद स्टाइल। ट्राउज़र का बहुत ही हसीन डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने स्ट्रिप्स को इस तरह से बनाना है कि पहले हमने स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेनी है। तकरीबन आधे इंच से हमने 1 पॉइंट कम ही रखना है। तमाम स्ट्रिप्स को हमने इस तरह से एक साथ कटिंग कर लिया। उसके बाद हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके ग्लू की मदद से इसको चिपका लेना है और हमारे दोनों साइडों से फोल्ड करके सिरे जो है वो एक तरफ आने चाहिए और वहाँ पर हम सिलाई लगा के स्ट्रिप्स को रेडी करेंगे। तमाम स्ट्रिप्स को मैंने इस तरह से टेपी लगाकर यहाँ तक तैयार कर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कलर्स लिए हैं। स्ट्रिप्स को हम जब पहले ही रेडी करके रख लेंगे, आयरन करके रख लेंगे, तो इस तरह से हम आराम आराम से सिलाई लगाकर साथ के साथ हम इनको फिक्स करते जाएंगे और हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। स्लीव्स और ट्राउज़र दोनों पर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही हसीन डिज़ाइन बनने जा रहा है। तीनों कलर की स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। उसके बाद 1 इंच की हमने स्ट्रेट पट्टी तैयार करनी है और वो पट्टी जो है हमारे ट्राउज़र फैब्रिक के साथ की होनी चाहिए। फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से उन स्ट्रिप्स को भी हमने रेडी कर लेना है। अब कटिंग की बारी आती है। 2.5 इंच की स्ट्रिप्स हमने कटिंग करनी है। 3 इस तरह से स्ट्रिप्स को हमने इकट्ठा ही रख लेना है। एक ऊपर वाली स्ट्रिप जो है उसको हमने निशान लगाया है, बाकी तीनों स्ट्रिप्स इस तरह से हमने नीचे फिक्स करके पकड़ ली और इनको कटिंग कर लिया। एक साथ कटिंग हो जाएगी, टाइम की बचत होगी और हमें एक एक स्ट्रिप्स पर निशान नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। उसके बाद हमने पेपर लेना है और उसके ऊपर एक साइड पर मैंने ग्लू लगाई है। पेपर की चौड़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी स्ट्रिप्स की चौड़ाई है, मतलब 2.5 इंच तक। उसके बाद हमने स्ट्रिप्स को लगाना है। तीनों कलर इस तरह से हमने बारी बारी लगाने हैं और ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रिप्स की जो सिलाई वाली साइड है वो एक तरफ आनी चाहिए, ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट खूबसूरत बने। इस डिज़ाइन में आपको कोई बहुत महंगी लेसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम एक साइड पर ग्लू लगाकर एक साइड के सिरे जो है वो चिपका लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पर ग्लू लगाकर दूसरी साइड के सिरे भी चिपकाकर फिक्स कर लेंगे। स्ट्रिप्स की फिक्सिंग हमने कर ली है और दूसरी ब्लैक जो स्ट्रिप्स हैं उनको भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब जो है आपने ट्रिक ये ध्यान से देखनी है। 3 कलर हैं, तो अगर आपके पास 2 कलर हैं तो आपने 2-2 स्ट्रिप छोड़कर ये क्रॉस करनी है। और अगर जिस तरह से मेरे पास 3 कलर हैं, आपके पास भी 3 कलर हैं, तो आपने 3 कलर का एक-एक स्टेप बना लेना है और एक स्टेप ऊपर और एक नीचे, इस तरह से करके हमने ब्लैक वाली स्ट्रिप को इसमें से क्रॉस कर लेना है। पहले हम एक स्ट्रिप को क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम दूसरी स्ट्रिप को भी दूसरी साइड से क्रॉस करके फिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड की स्ट्रिप आपने इस तरह से क्रॉस करनी है कि ऑपोजिट आनी चाहिए, मतलब जो स्टेप हमने उसके ऊपर किए हैं वो इसके नीचे करने हैं। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसको ट्राउज़र के ऊपर हमने इस तरह से फिक्स करना है। ट्राउज़र की साइड भी सीधी है और हमने इसको भी सीधा ही रखना है, मतलब दोनों पीसेस जो हैं आपकी तरफ सीधे रुख में आने चाहिए। उसके बाद हमने जो स्ट्रिप की सिलाई लगाई थी उस सिलाई को फॉलो करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छे से आए। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड ऊपर की जानिब जो है उसके ऊपर भी हमने इसी तरह जो स्ट्रिप्स की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसी तरह ट्राउज़र के फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है और सिलाई को छुपाते हुए ऊपर हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। इस ट्रिक से आपको बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कटिंग में फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाता है, वो टेंशन भी नहीं होगी। अब हमने बैक साइड कर लेनी है। बैक साइड पर हमने ऊपर वाली साइड पर इतना फैब्रिक छोड़ना है कि हम ओवरलॉक में इसको ले सकें। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ध्यान से हमने बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास पेपर था उसको पेपर को हमने उतार देना है। पेपर को ध्यान से आराम आराम से हमने रिमूव करना है। उसके बाद हमने सीधी साइड कर लेनी है और जो फैब्रिक हमने कटिंग किया है उसको हमने सीधी साइड की तरफ इस तरह से पलटना है और बूट पाइपिंग जितना हमने फैब्रिक जो है फोल्ड करके इस तरह से ऊपर की जानिब हमने सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और कोई हमें लेस वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई लगाकर हमने इसको खूबसूरत से कवर कर लिया है। अब उसके बाद हमने ट्राउज़र की पांचे की जितनी चौड़ाई रखनी है वो सिलाई लगाई है। तो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग आपके सामने है, बहुत डिफरेंट, विदाउट कोई लेस, बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है वो डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना भी बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत नीट और बहुत प्यारा बनता है। स्लीव्स के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत बेस्ट है।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए ख़याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।